हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी अपडेट की जो आया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो जल्दी से जान लेते हैं कौन कौन है एलिजिबल, क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर, उसी के साथ में एज लिमिट, क्वालिफिकेशन और क्या रहेंगी अदर डिटेल्स। ये सब कुछ आपको मिलेगा वन शॉट में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर एक बात लिखी हुई है, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर विलिंग टू बी पोस्टेड टू द बिलो लोकेशन में अप्लाई। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो लोकेशन के लिए मांगा है, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अगर आप यूपी एंड एमपी स्टेट में वर्क कर सकते हैं तो ही अप्लाई करना है, अदरवाइज अप्लाई ना करें, ऐसा नहीं लिखा है। यानी कि लोकेशन वाइज फिक्स है, इन्हीं लोकेशन पर आपको जॉब मिलेगा और ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन। अगर आप एग्री कर रहे हैं, रेडी हैं, तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज अप्लाई ना करें। ये पहली कंडीशन लिखी हुई है। अब आप यहाँ पर देखेंगे प्रोजेक्ट इंजीनियर 1, तो यहाँ पर देखेंगे अलग अलग ब्रांचेस की लिए अलग अलग वैकेंसी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन। टोटल 16 वैकेंसीज यहाँ पर दी गई हैं। फिर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टोटल 8 वैकेंसीज हैं। फिर कंप्यूटर साइंस आईटी की बात करें, टोटल 4 वैकेंसीज हैं। इस तरीके से ये टोटल वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपीरियंस, मिनिमम 2 इयर्स का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर योर डिग्री के बाद 2 साल का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, ये यहाँ पर मेंशन है। फिर हम आगे बात करते हैं, देखो एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट है 32 इयर्स, कट ऑफ डेट है 1 मई 2025। ये एज लिमिट है। SC ST और जो अदर कैटेगरीज को जो छूट मिलती है एज में, वो यहाँ पर भी आपको मिलने वाली है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो जॉब है ये आपके 4 इयर्स के लिए है। 3 साल का आपका पीरियड रहेगा जिसको 1 साल और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम 4 इयर्स का यहाँ पर टेन्योर रहने वाला है, मिनिमम 3 इयर्स का यहाँ पर रहेगा। किस बेसिस पे रहेगा देखो, वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। फर्स्ट ईयर जो रहेगा वो रहेगा आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट, ये रहने वाला डेजिग्नेशन। सैलरी आपकी रहेगी 40,000 रुपीज़ पर मंथ। सेकेंड ईयर में आपका डेजिग्नेशन हो जाएगा प्रोजेक्ट इंजीनियर 2, 45,000। थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट इंजीनियर थर्ड, और ये हो जाएगी सैलरी 50,000। और अगर फोर्थ ईयर में एक्सटेंड होता है 1 साल के लिए तो प्रोजेक्ट इंजीनियर 4 और सैलरी हो जाएगी 55,000। इसके अलावा एडिशनल जो आपको बेनिफिट्स मिलने हैं वो यहाँ पर मेंशन है। एरिया अलाउंस या फिर जो और आपके होते हैं रेनोवेशन, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, वो यहाँ पर ये मेंशन है। क्वालिफिकेशन BTech होनी चाहिए। जिस भी आप स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं उस स्ट्रीम में आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए, 4 इयर्स डिग्री, ठीक है यहाँ पर, यानी कि लेटरल एंट्री वाले अलाउ नहीं है। एक्सपीरियंस के लिए भी कट ऑफ डेट दे रखी है 1 मई 2025 तक आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए। बाद का एक्सपीरियंस वैलिड नहीं होगा, ये यहाँ पर मेंशन है। अब इसके बाद हम और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की भी। क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसीजर? तो सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर आपका रहेगा इंटरव्यू और रिटन एग्ज़ाम, यानी कि रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। सबसे पहले आपका होगा एग्ज़ाम CBT बेस्ड, देन उसके बाद फिर इंटरव्यू के लिए आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। और 85% फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें 85% वेटेज होगा रिटन एग्ज़ाम का और 15% वेटेज होगा इंटरव्यू का, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इंटरव्यू के लिए 1:5 यानी कि वैकेंसी से 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ये भी यहाँ पर फिगर मेंशन है। यानी कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें वैकेंसीज के टोटल 5 गुना को क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए, ये यहाँ होने वाला है। एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए इन्होंने कह रखा है गाज़ियाबाद में एग्ज़ाम आपका होगा।
ठीक है, चाहे वो रिटन एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू हो, उसके लिए इन्होंने वेन्यू फिक्स कर रखा है, गाज़ियाबाद में ही होने वाला है, ये यहाँ पर मेंशन है। अब है अप्लाई कैसे करना है, आवेदन कैसे करें, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट को आपको फिल करके सेंड करना है, उस फॉर्मेट को आपको फिल करके सेंड करना है एनवलप में, इस पोस्ट के लिए, इस एड्रेस पर ये एड्रेस दे रखा है, इस एड्रेस पर आपको सेंड करना है। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है, ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा और इस एड्रेस पर 4 जून तक पहुंच जाना चाहिए। यानी कि लास्ट डेट जो है पहुंचने की आपके डॉक्यूमेंट्स की, एप्लीकेशन की, वो है 4 जून। तो आप में से वो स्टूडेंट जो इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है, एलिजिबल अप्लाई करना चाहते हैं, वो बिना देरी करे फॉर्म का प्रिंट आउट लें, फिल करें, उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको अटैच करें और अपना फॉर्म सेंड कर दें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बेंगलोर वाले एड्रेस पर। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए इस चैनल पर, सारे वैकेंसीज़ के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ यहीं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे अपडेट्स मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए वैकेंसी अपडेट के साथ। थैंक यू।